हेलो एवरीवन। शेखोवटी मिशन 100 के क्वेश्चन में आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ। आज हम मैथ्स के अंदर त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले और त्रिभुज के बारे में पढ़ें इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी मान सकते हो, इम्पोर्टेंट भी मान सकते हो, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर सरल करो उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट 2 बार देखो, क्योंकि आप ब्लूप्रिंट नहीं देखोगे, आप वैसे ही सवाल निकालते रहोगे, आप अन्य स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। क्योंकि जो ब्लूप्रिंट है वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसकी जान का कार्य करती है ना। तो आपके जब भी आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो सबसे पहले इस ब्लूप्रिंट को जरूर समझ लेना। मैं बार बार प्रत्येक चैप्टर में ये बात दोहराता हूँ। कुछ स्टूडेंट इसके ऊपर अमल करते हैं, उनके अच्छे नंबर आएंगे, और जो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, उनको देख लेना एग्जाम के अंदर इस बात का फिर पता चलेगा और फिर अफसोस होगा आपको। तो बिना अफसोस किए अभी भी टाइम है, इस बात को जरूर नोट कीजिए। यानी इस चैप्टर से, त्रिभुज वाले चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपको पता होगा, तो आप उसी प्रकार के क्वेश्चन तैयार करोगे। तो देखो, पहला चैप्टर है, ये बहुविकल्प वाला क्वेश्चन आएगा, एक एक अंक का, एक रिक्त स्थान वाला आ जाएगा, और एक क्वेश्चन आएगा लघुत्रात्मक का, यानी 2 अंक का। इस प्रकार से 4 अंक के केवल 3 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन। तो एक तो अभयसद वाला, एक रिक्त स्थान वाला, यानी दो तो एक खंड ए में आ जाएंगे, और लघुत्रात्मक वाला है ये आ जाएगा खंड ब में। तो ये 2 अंक का। तो बहुत बड़े सवाल आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है त्रिभुज वाले चैप्टर से, ठीक है। अब इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये है क्या। समरूप आकृतियां, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समरूप आकृतियां। वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है। माप समान होना आवश्यक नहीं है, वो क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक तो होता है सर्वांग सम और एक होता है समरूप। इनमें क्या अंतर होता है, ये जिसको समझ में आ गया, त्रिभुज वाला चैप्टर इसके क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखना, एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। जैसे मैंने 2 सर्कल बना रखे हैं, दोनों क्या है? ये सर्कल है, लेकिन इनकी माप देखो, दिखने में दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है। तो यही तो ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखो, ये भी ये बोल रहा है कि आकार समान हो परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है। माप ही तो अलग अलग है। जैसे इसकी त्रिज्या कम होगी, इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, तो माप अलग अलग हो गए ना। तो ऐसी आकृतियां, ये जो त्रिभुज है ये क्या कहलाएंगे? सॉरी, ये वर्त है, क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। अगर आपको बात बोले कि ये क्या ये सर्वांग सम है, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि सर्वांग सम का मतलब होता है अगर ये आकृति इसके ऊपर रखते हैं तो ये पूर्णतया इसको ढक लेती है, यानी दोनों बराबर होते तब तो ये सर्वांगसम हो जाते। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इनकी माप है वो अलग अलग है, इसलिए ये क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समझ में आ गया? ये त्रिभुज पे भी लागू होगा, ये चतुर्भुजों पे भी लागू होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, ये बात समझ में आ गई, मेरे को लगता है सब बच्चों को समझ में आई है ये। अब देखो, समरूप बहुभुज भी होते हैं। समरूप बहुभुज क्या होते हैं? समान भुजाओं वाले बहुभुज परस्पर समरूप होते हैं, उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। ये याद कर लेना। समरूप बहुभुज क्या होते हैं? जिनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो, वो समरूप बहुभुज कहलाते हैं। छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, सभी वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज रेखाखंड परस्पर समरूप होते हैं। समरूप का आपको उदाहरण पूछे तो बता सकते हो, ऑप्शन में इनमें से कोई भी आ जाए। देखो, सभी वृत्त है, अभी मैंने बताया था। वर्ग होते हैं, वर्ग 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति वर्ग कहलाती है ना, चतुर्भुज कहलाती है। लेकिन उसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो वो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 भुजाएं तो सम चतुर्भुज की भी बराबर होती है, होती है नहीं होती? तो वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्लस प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसे ही रेखाखंड, रेखाखंड भी हो सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, कितना ही खींच लो, ये सभी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। फिर
दो समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात ही सदैव समान रहता है। फिर अगला जो पॉइंट है ये आप दिमाग में बैठा लेना, इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये और एक इसका विलोम, दो प्रमेय है जिस पे ये पूरा चैप्टर आधारित है। और ये बात जिसको समझ में आ गई उस पे 1 नंबर वाला सवाल और 2 नंबर वाला सवाल सब कुछ अच्छे से आने लग जाएगा। तो ध्यान लगा करके इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, आनुपातिकता भी लिखा हो सकता है, समानुपातिकता प्रमेय, इसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। ये होती क्या है, देखो, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींची जाए तो ये इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखो जैसे ये चित्र दिया हुआ है, देखना, जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना, इसमें डीई है, वो अपन किसके समांतर खींच रखी है, देखो बीसी के समांतर खींच रखी है। और ये दो भुजाओं को क्या कर रही है, देखो ए बी को डी पर काट रही है, ए ई को ई पर काट रही है ना। और इनको क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब जैसे ए से डी तक की माप कितनी है उतनी माप बी डी की है। ऐसे ही ए ई बटा ई सी, यहां देखना, ये समझ रहा, अगर त्रिभुज एबीसी में डीई, देखो डीई है, ये समांतर है किसके, बीसी के। अगर ये इसके समांतर है तो ये बात इस पे लागू हो जाएगी, क्या, एडी बटा डीबी, ठीक है, बराबर एई बटा ईसी। और यही क्या कहलाती है, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय कहलाती है या थेल्स प्रमेय कहलाती है। तो ये अनुपात बराबर कब होते हैं, जब ये डीई है वो बीसी के बराबर हो। देखो यहाँ पे नाम बदल सकते हैं, डीई की जगह डीएफ भी आ सकता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर ये इसके समांतर दे रखा है तो ये इनके अनुपात हम हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आई है, ये आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय कहलाता है। साथ ही ये भी याद करना कि ये तो अनुपात आगे बराबर, साथ में ये इस प्रकार से दे रखा हो तो ये भी इसी का मान है। कैसे, जैसे एडी बटे में क्या दे दिया, जैसे एडी दे दिया और पूरे के बटे में वापस ए बी दे दिया, बराबर एई दे दिया और पूरे के वापस बट्टा में क्या दे दिया, एसी, तो भी ये बराबर होंगे, ये भी हो सकता है। फिर ये डीबी और वापस नीचे ए बी, ऐसे ही ईसी वापस नीचे एसी, तो ये भी आपको क्या हो सकता है, ये तीनों रूप ही क्या कहलाते हैं, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय कहलाती है। ठीक है, समझ में आया क्या, पहला मान समझ में आ गया। दूसरे और तीसरे में इसमें क्या दे रखा है, जैसे ये एडी दिया उसके पूरे में ए बी लिख दिया, ऐसे ही एई दिया इसके पूरे में एसी लिख दिया, फिर नीचे वाले मान लिख दिए, डीबी लिखा नीचे ए बी, ईसी लिखा नीचे एसी। ये क्लियर, अगर ये क्लियर हो गया आपको तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर देखो नेक्स्ट, इसका विलोम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। इसका विलोम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। सही भी है ये, देखो अगर ये दो भुजाओं, ये जो रेखा खींची अपन ने, ये इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो क्या होगा, डीई समांतर बीसी होगी। अगर ये अपन को अनुपात समान दे रखे हैं तो ये सिद्ध कर सकते हैं। ये इसका उल्टा हो गया, देखो ये समांतर था तो ये अनुपात बराबर थे, अगर ये अनुपात बराबर है तो ये समांतर हो जाएगा, इसीलिए इसका प्रमेय का इसको विलोम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, ये आपको याद करने हैं। सर्वांग समता के नियम पढ़े थे, वैसे ही समरूपता के भी नियम है। क्या है, कोण कोण कोण, ए ट्रिपल ए लिखा हुआ ना, इसको एंगल, एंगल यानी कोण, कोण 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 नियम, या अगर दो कोण बराबर हो तो भी वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। फिर है ट्रिपल एस, एस का मतलब साइड, भुजा, इस साइड को भुजा बोलते हैं, भुजा 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 नियम। अगर दो त्रिभुज दे रखे उनकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो आपस में। फिर एस ए एस नियम, एस ए एस नियम का मतलब को भुजा
कोण भुजा नियम। ठीक है, तो ये 3 नियम आप इसकी याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये है सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समरूप आकृतियां छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो वो सर्वांग सम नहीं होंगी। तो इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को कि सभी सर्वांग सम आकृतियां वो तो समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां हैं वो सर्वांग सम नहीं होती। इसका मतलब कुछ समरूप आकृतियां ऐसी हो सकती हैं जो सर्वांग सम होती हैं, लेकिन सब की सब हो ये जरूरी नहीं है। तो इसके अपन अब बहुविकल्प वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुविकल्प वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, और बहुविकल्प वाला क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। इसमें आपके ये 4 अंक हैं वो कंफर्म हो जाएंगे, चाहे अपन को 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, इस क्लास को अपन कंप्लीट देखना। ठीक है, फिर है दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, बहुभुज समरूप कब होंगे? ये शुरुआत में अपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी ए व ब दोनों हो जाएंगे, तो स ऑप्शन इसका सही होगा। फिर है निम्न में से त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है। समरूपता की कसौटी कौन सी नहीं है? देखो, ट्रिपल ए नियम था, ट्रिपल एस भी था, एस एस भी था, ए एस ए ये नहीं था, तो इसमें द ऑप्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर है किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज, ब आ जाएगा इसमें। ये देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें मान बदल बदल के ये सवाल काफी बार पूछा गया है। इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बदल के कैसे पूछा जाता है देखना। ये भी, ये आकृति दे रखी है जिसमें डीई समांतर दे रखा है बीसी के, ईसी की लंबाई याद करनी है। ईसी दे रखी ना, ये यहाँ ई से सी तक ईसी, ईसी की जगह अक्स भी लिख देते हैं, तो ये बोलते हैं कि अक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये अक्स का मान ज्ञात करने के लिए अभी अपन ने पढ़ा था, अभी अपन ने क्या पढ़ा था? देखो, डीई समांतर है बीसी के, तो क्या होता है? ये अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अपन को इसमें दे रखा है, देखो डीई समांतर है किसके? बीसी के, तो अपन क्या लिखेंगे? एडी बटा डीबी बराबर क्या लिखेंगे? एई बटा ईसी। एडी का मान है 1.5 और इसका मान है 3 बराबर एई का मान 1 और ईसी का मान अपन को निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका पॉइंट हटा लेते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो ऊपर 15 हो गए नीचे 30 हो गए, 15 को काट दें एक बार, ये कट जाएगा 2। अब देखो, ईसी 1 से गुणा होगा और ये 1 2 से गुणा होगा, तो ईसी बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आया आपको? इनमें इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1 आ जाएगा। इसमें इस सवाल को बदल के कैसे पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिए। आपको ये पूरा माप दे देंगे, जैसे ये पूरा माप ए से बी तक का माप दे दिया 4.5 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला ये माप दे दिया 1.2 सेंटीमीटर, तो अपन अनुपात का सूत्र लगाएंगे। जैसे इसी का मान याद करना है, तो पहले आप 4.5 में से 1.5 घटा के बीडी का मान निकालोगे, ठीक है ना, और इस सूत्र में रखोगे, तो ये सवाल हो जाएगा। समझ में आई क्या? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा? देखो, इसमें समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों के क्या होते हैं? एक बात याद रखना, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां देखो, संगत भुजा, संगत भुजा का मतलब क्या है? जैसे AC लिखा ना, AB है, AB की संगत भुजा कौन सी है? PQ है। BC लास्ट के 2 अंक ले रहे हैं ना, तो इसके लास्ट के 2, BC बराबर होगा QR, तो BC बराबर QR दे रखा ना, हो सकता है। ठीक है, C इसका लास्ट है, इसका लास्ट क्या है? R, तो C और कोण R बराबर हो सकते हैं।
AC बराबर QR, देखो इसका पहला और ये लास्ट AC भुजा बन गई, तो इसका पहला और लास्ट P और R से PR बराबर होगा, लेकिन यहाँ QR दे रखा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो संगत का मतलब समझ गए ना आप, A के संगत है P, B के संगत है Q, C के संगत है R, ये संगत कोण हो गए। ऐसे ही संगत भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गए बहुविकल्प वाले क्वेश्चन। बहुविकल्प वाला क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, याद रखना। ये ऊपर जो अभी क्वेश्चन किया है काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लेना। पॉइंटों की संख्या हो तो भी याद कर लेना, बिना पॉइंटों में भी याद कर लेना, आपके 100% एग्जाम में मिलेगा ही। नेक्स्ट देखो, लघुत्रात्मक प्रश्न कैसे आएंगे। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E व F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है AE बटा ED बराबर BF बटा FC, ठीक है। और ये मैं लघुत्रात्मक के केवल आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा। इन 10 क्वेश्चनों में आपको एक क्वेश्चन है ना अवश्य मिल सकता है, 100% गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन इनमें से मिल सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये काफी बार एग्जाम में भी आए हुए हैं और एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण भी लगते हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये चतुर्भुज बना लिया, जैसे आपने को सवाल में बोला था वैसा, ठीक है। ये विकर्ण अपन ने खींच लिया, AC को मिलाया जो EF को बिंदु G पर काटता है। ये क्यों मिलाया, ये इसलिए मिलाया क्योंकि अपन आधारभूत समानुपातिकता की परिमेय लगाएंगे, वो लागू होती है त्रिभुज में, तो इसलिए विकर्ण खींचना जरूरी था। क्योंकि जैसे ADC त्रिभुज बन गया, ऐसे ही ABC ये भी त्रिभुज बन गया ना। तो अब इसमें अपन क्या लगा सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता की परिमेय लगा सकते हैं, और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है सबके सब। देखना इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो AB समांतर दे रखा किसके, DC के दिया हुआ है, और EF समांतर AB, EF है वो AB के भी समांतर है, ये भी दिया हुआ है। तो EF AB के समांतर है, AB DC के समांतर है, तो EF है वो DC के भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले त्रिभुज ADC में देखना, त्रिभुज ADC जो मैं बोल रहा हूं उसी पे ध्यान दो। त्रिभुज ADC में इसमें क्या करेंगे, ये EG है, ये समांतर है किसके, DC के, और यही तो अपने अभी आधारभूत समानुपातिकता परिमेय में पढ़ा था। तो क्या होगा, AE बटा ED, देखो AE बटा ED बराबर हो जाएगा इसके AG बटा GC। ये क्या कहलाती है, आधारभूत अनुपातिकता की परिमेय। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज ले लेंगे CAB त्रिभुज ले लिया। इसमें देखो ये GF है वो AB के समांतर है ना, तो इसमें भी वही हो जाएगा सेम, क्या हो जाएगा BF बटा FC बराबर AG बटा GC हो जाएगा। और समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में AE बटा ED कॉमन, AG बटा GC कॉमन आ गया, इसलिए क्या हो जाएंगे समीकरण 1 व 2 से ये वाला मान है इसके बराबर हो जाएगा। देखो यही तो लिखा है इसमें, AE बटा ED बराबर BF बटा FC, 2 लाइन का सवाल है, आसानी से सिद्ध हो सकता है किससे, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ठीक कोई बात नहीं, करने दो। फिर AO बटा BO बराबर CO बटा DO, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है ना। तो अपन देखो इसको वैसे करते हैं, दिया हुआ है ये लिख लिया, सवाल में जो दिया होता है वो लिख दिया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये AO बटा BO बराबर CO बटा DO दे रखा था, तो क्या किया अपन ने, CO को इसके नीचे लिए, BO को यहां ले गए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर OE है ना, ये समांतर किसके खींचा, DC के, ये अपने रचना करिए, क्यों करिए, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय लगाने के लिए। अगर ये इसके समांतर खींच लिया तो देखो AE बटा
DE बराबर हो जाएगा AO बटा CO। और ये अपन ने इसीलिए लिया था CO को इसके नीचे। देखो ये मान दोनों बराबर है ना बराबर। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको दे दिया और समीकरण 2 इसको दे दिया। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, ये मान बराबर हो जाएंगे कौन से, BO बटा DO बराबर AE बटा D हो जाएगी। अगर ये बराबर हो जाता है तो देखो क्या होगा, देखो ये बराबर हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, अगर ये बराबर है तो क्या होगा, EO है वो समांतर है किसके, AB के। अगर ये इसके समांतर हो गया तो EO और DC के समांतर है, ये अपने रचना की थी। EO AB के समांतर है, ये अपने सिद्ध किया है। अगर ये EO है DC के भी समांतर है, AB के समांतर है, तो AB और DC के डायरेक्ट समांतर हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। और ये समांतर होते ही ABCD क्या हो जाएगा, एक समलम चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समलम चतुर्भुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर, आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें दे रखा है PQ है वो समांतर है। ये देखो PQ और ये RS, ये क्या दे रखे हैं, समांतर दे रखे हैं। और सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR। देखो 2 लाइन का सवाल है, सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है आपको PQ समांतर SR दिया हुआ है। अब इनको त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए आपको 3 समानताएं देखनी है, अधिकतम 3 समानताएं देखनी है। अगर कोण दिख रहे हैं तो 2 कोण दिख जाएंगे तो भी उससे हो जाएगा। तो 2 कोण कौन से हो जाएंगे, देखो आपको एक चित्र बना करके समझाता हूं मैं। जैसे अपने कोई 2 समांतर रेखाएं खींची, तो उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये क्या होते हैं इसके, देखो ये वाला कोण क्या होता है, अंत एकांतर कोण होता है और ये बराबर होते हैं। ऐसे देखो ये भी अंत एकांतर कोण, ये भी बराबर होंगे ना बराबर। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अगर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है। ऐसा इसमें दे रखा, तो देखो PQ हो RS के समांतर है, तो देखो कोण PQO, ये कोण ORS, ये वाला कोण बराबर हो गया क्योंकि एकांतर कोण है। ऐसा ये हो जाएगा, ये कोण भी बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें ये लिख दिया शीर्षा विमुख कोण, कोई भी 2 रेखाएं काटती हैं तो आपस में ये शीर्षा विमुख कोण है, ये भी बराबर हो गए। तो AA लिखो या ट्रिपल A भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये कोण भी बराबर आ गया और ये भी बराबर है। तो AA नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। कितना छोटा सवाल है, दिखने में जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड है नहीं, ठीक है। ध्यान लगा कर पढ़ोगे सब कुछ संभव है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये 2 त्रिभुज दे रखे जिनमें B और M कोण क्या दे रखे हैं, समकोण दे रखे हैं। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP समरूप है। समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको कोई 3 समानताएं देखनी होती हैं, ठीक है ना। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानताएं हैं, एक तो त्रिभुज कोण ABC बराबर कोण AMP समकोण कोण है, ये आपको ऊपर दिया हुआ था। फिर देखो कोण CAB बराबर कोण MAP, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। देखो ये A कोण है ना, ABC वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और AMP वाले में भी आ रहा है, तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया तो बराबर होगा। तो AA नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दिख गई ना समानताएं। नेक्स्ट देखो समरूप त्रिभुज हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ये लिखेंगे नीचे कि समरूप त्रिभुजों की, देखो ये नीचे लिखा हुआ है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो क्या लिखेंगे, देखो अपन को क्या सिद्ध करना है, CA लेना ना। देखो CA इसके अनुपात में क्या आएगा, PA, यही लिखा हुआ है, बराबर BC के नीचे क्या आएगा, MP, ठीक है ना। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या आ जाएंगी, समानुपाती आ जाएगी। देखो कितना छोटा सा सवाल है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गई समानुपाती। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। जबकि उसी समय का मतलब उसी कोण पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो देखो जैसे सबसे पहले स्तंभ CD को मान लिया 6 मीटर, ये 6 मीटर माना,
तो ये कितनी होगी 4 मीटर। अब अगले में देखो, छाया तो दे रखी है 28 मीटर, तो इसकी ऊंचाई ए बी का मान पूछा है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्यों है समरूप, क्योंकि दोनों में कोण क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो दोनों समरूप है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो देखो जैसे इसकी अपन भुजा लिखेंगे कौन सी, ई डी, ई डी लिख दिया, बटे में क्या लिखा, गलत लिख दिया, इसमें ई सी लिखना है, ई सी, बटे में क्या आएगा, एफ ए बराबर डी सी बटा ए बी। ये इसकी संगत भुजाएं हो जाएंगी, और संगत भुजा इनका मान रख दोगे, देखो 4/28 बराबर 6/AB। अब ए बी का मान निकालना है, तो 4 को काट दो, 4 एक बार, ये कट जाएगा 7 बार, और 6 7 42, 42 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 मीटर। समझ में आया क्या, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा इसने गलत लिख दिया, तो आपको घबराने की जरूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये आकृति दे रखी है, इसमें देखो डीई है वो, डीई है वो समांतर है किसके, एसी के, और डीएफ समांतर है एई के। तो जो जिसके समांतर है उसी में अपन आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय लगाएंगे, फिर अपन को ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, सिद्ध करना है, ये आपको सवाल में ही मिल जाता है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो त्रिभुज कौन सा लिया है, बी ए सी लिया है। तो बी ए सी में क्या है, डीई समांतर ए सी है ना। अगर ये समांतर है तो देखो बी डी बटा डी ए बराबर बीई बटा ईसी, होगा या नहीं होगा, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय या थेल्स प्रमेय से। देखो ये लिखा, तो मैंने अभी बताया। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया, देखो त्रिभुज बी ए ई, बी ए ई, तो इसमें डी एफ समांतर किसके, ए ई के है। देखो तो इसमें भी वही प्रमेय लग गई। अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, इन दोनों में एक मान उभयनिष्ठ आ गया, बीई बटा ईसी, बीई बटा सॉरी बीडी बटा एडी, बीडी बटा एडी, दोनों में एक मान उभयनिष्ठ आ गया, तो ये मान बच गए, ये बराबर हो जाएंगे, और यही अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी जो अपन ने एक क्वेश्चन किया था छोटे वाला, उसमें भी सवाल ये पूछा जा सकता है, 1 नंबर वाले सवाल में भी ये सवाल आएगा, ठीक है ना। देखो ये दे रखा है कि डीई है वो समांतर है बीसी के, ये आपको सवाल में दिया हुआ है शुरुआत में। देखो एडी के, बीडी, एई, ईसी सब मान भी दे रखे, मान लिख लिया अपन ने, और ये बोल रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर ये इसके समांतर आ जाता है, तो आपको आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय लगा देना है, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ठीक है। इसमें मान रख दो, एडी का मान एक्स, बीडी का मान एक्स माइनस 2, एई का मान एक्स प्लस 2, और ईसी का मान एक्स माइनस 1। वज्र गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो इनको कोष्टक में बंद करके करना, ठीक है, ठीक है। एक्स माइनस 1 एक्स से गुणा होगा, तो एक्स का एक्स से गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये दोनों ए प्लस गुणा होंगे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की सरल समीकरण लग जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। एक्स का मान ही तो पूछा था इसमें, 1 नंबर के सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन 2025 में पूछा भी गया। नेक्स्ट देखो, आकृति दे रखी है जिसमें ये समानुपात में है, ये कोण बराबर है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं अपन को बराबर लेके आनी है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में 18 में पूछा भी गया था ये सवाल, 17-18 में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है ना, याद रखना। आपको ये दिया हुआ है पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर। देखो ये भुजाओं का अनुपात समान दे रखा है। अगर ये अनुपात समान है तो इसका मतलब क्या है, एस टी और क्यू आर क्या है, समांतर है। क्यों, थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर ये समांतर है तो ये विलोम ये भी बोलता है कि ये समांतर है, कौन, एस टी समांतर क्यू आर। फिर देखो ये आपको क्या है, अगर ये जो समांतर रेखाएं हैं तो इनको एक तिर्यक रेखा काट रही थी, उसके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण जानते हो ना,
संगत कोण क्या होते हैं? देखो जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था, ये जो समांतर रेखा है इनको, ये संगत कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण संगत कोण है। ऐसे ही इस साइड वाला भी, ऊपर वाले दोनों कोण आपस में संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण जानते हो? नहीं जानते? यानी कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही तरफ बने कोण, एक ही तरफ ऊपर वाला ले लो तो ऊपर वाला संगत, नीचे वाला लोगे तो नीचे वाला, ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो इसमें देखो कोण पी एस टी लिया है तो इसके कोण पी क्यू आर, कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, क्यों बराबर है? ये संगत कोण है, ये लिख दिया। और ये दिया हुआ है पी एस टी बराबर पी आर क्यू दे रखा है। तो देखो समीकरण एक इसको और समीकरण दो, दोनों समीकरणों से अपन लिख दिया। समीकरण एक व दो से देखो ये दोनों तो कॉमन आए गए, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। और समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। देखो कोण क्यू और कोण आर बराबर है, तो कोण क्यू की सम्मुख भुजा कौन सी है? पी आर। कोण आर की सम्मुख भुजा कौन सी है? पी क्यू। तो ये हो गई दो बराबर। दो बराबर भुजा होता है ये त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। हो गया नहीं हो गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज दे रखा है एबीसी की भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी दिया हुआ है, ठीक है। कोण ए डी सी बराबर है किसके? कोण बी ए सी, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर है। सिद्ध क्या करना है? सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी। डॉट का मतलब ये गुणा है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है एबीसी में बीसी भुजा पर डी बिंदु इस प्रकार है, ये कोण बराबर है। सिद्ध करना है ये, यहां तक आपको सवाल के अंदर मिल जाता है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे अपन? उपपत्ति के अंदर एक लेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज लेंगे डी ए सी। अब कई लोगों के सवाल दिमाग में सवाल होगा कि डी ए सी क्यों लिया, ये एडीसी क्यों नहीं लिया? ले सकते हैं अपन, लेकिन अगर अपन लेंगे तो समरूप लिखेंगे ना, उसमें उनको क्रम से लगा करके लिख लेंगे। यहां आप ऐसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका ये जो ए कोण है, देखो ये ए कोण है ना, ये इस डी कोण के बराबर है, इसलिए इनको पहले से ही सही से लिख दिया, ठीक है ना। और सी तो दोनों में अभिनिष्ट है, तो सी लास्ट में आ ही गया, तो बचा कौन? बी और ए, ये बीच में आना ही था। अब देखो इनमें तीन समानताएं देख लो या दो समानताएं देख लो, तो कोण तो देखेंगे। कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण है, देखो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ये दो त्रिभुज लिए दोनों में सी आ रहा है, और ये आपको दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो कोण कोण नियम से, किस नियम से? कोण कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो देखो सी ए बटा सी डी, फिर सी बी बटा डी ए, सी बी बटा सी ए लिख दिया। अब इनको वज्र गुणा करेंगे, तो सी ए का सी ए से गुणा करोगे तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा, और सी बी गुणा सी डी, यही तो अपन को सिद्ध करना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और ये अपना लास्ट सवाल है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज दे रखा है, ये अपने अभी एक सवाल किया भी था, आपको ध्यान हो तो, ये तो आपको सिद्ध करना है। और ये दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, सिद्ध किया था अपने अभी, ठीक है ना। ये समांतर दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति के अंदर क्या लिखेंगे? ए बी समांतर डीसी, तो ए सी एक तिर्यक रेखा है। ए सी क्या है? एक तिर्यक रेखा। तो इसके एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। और समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती हैं। देखो सबके सब सवाल, इसके सबके सब सवाल आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय और उसके विलोम, इसी पे आधारित है। बहुत कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप त्रिभुजों के क्वेश्चन आप आसानी से सरल कर पाओगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए।